हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 आईसीएसई चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। एक्सरसाइज 18.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है वो बनाना सिखाता हूं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो 18.1 एक्सरसाइज के इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अपनी टेबल बनाते हैं। अब टेबल क्या है? जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किस एंगल पे उसका कितना वैल्यू है वो आपको निकालना होगा। वैसे वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन वैल्यूज को याद अगर नहीं भी हो पा रही है तो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले सारे रेशियोज लिखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी ऑर्डर में रखिएगा। उससे फायदा से भी होगा कि बनाने का जो तरीका है वो काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब कौन कौन से एंगल्स पर हमें इसे चेक करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। इन सारे एंगल्स पर हमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया कैसे आता है वो समझिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, 3 और 4। सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, ठीक है, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पर एक रूट लगा दीजिए। ये लीजिए, हमने क्या किया? 0 से लेके 4 तक की कंटिन्यूअस काउंटिंग लिखी। सभी को 4 से डिवाइड किया और सब पे अंडर रूट लगा दिया। अब देखना ये वैल्यू कितना आ गया? ये 0 ही आ गया। ये वैल्यू कितना आया? 1/2। ये वैल्यू कितना आया? देखो, ये आया आपके पास 1/√2। ये वैल्यू आया √3/2 और ये वैल्यू आया 1। साइन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। वो किस तरह से? देखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है आपको तो पूरा चार्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे? देखिए, कॉस की वैल्यू वहां रिवर्स कीजिए साइन वाली वैल्यू से। वो कैसे? पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये लीजिए, अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है अपने को तो देखिए कॉस की वैल्यूज अपने आप आ गई, बस वहां से उल्टा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। मतलब इंफिनिटी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब कोसेक क्या है? कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो साइन की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। चलिए, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक क्या होता है? सेक cos थीटा का रिवर्स होता है, तो cos थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, तो 1 का उल्टा 1। अब √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। नाउ cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है tan थीटा का रिवर्स, तो tan थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए। 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। तो ये लीजिए, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरा तैयार है। वैसे वैल्यूज आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब अपनी एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। दो पार्ट है। पहला पार्ट लिखा है मैंने, इफ sec थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में तोड़ लेते हैं। अब देखो, जो sec होता है वो लिखा जा सकता है 1/cos थीटा, और जो कोसेक है उसे लिखा जा सकता है 1/sin थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन को इधर ले आइए, ये हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज sin अपॉन cos? sin अपॉन cos रिलेशन होता है tan थीटा का। अब tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में चेक करो कि tan थीटा 1 कौन से एंगल पर होता है, मतलब tan थीटा का कौन सा एंगल आपको 1 वैल्यू देता है। तो उस समय हमारा एंगल होता है 45 डिग्री। आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में देख सकते हैं, जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। ये लीजिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 45 डिग्री। चलिए,
सेकंड पार्ट लिख दिया मैंने बोर्ड पर। फर्स्ट पार्ट की तरह ये इस बार आपको tan और cot बराबर दिए हुए हैं, तो tan और cot दोनों को ही sin और cos के टर्म में खोलिए। किस तरह से? जो tan थीटा होता है उसे लिखा जा सकता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बात आपको याद होना चाहिए कि हर रेशियो sin और cos के टर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में sec 1 अपॉन cos होता है, cosec 1 अपॉन sin होता है, उसी तरह से tan sin अपॉन cos होता है और cot cos अपॉन sin होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा और नीचे देखिए cos स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू में 1 साइन अपॉन cos tan थीटा स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगा दीजिए। तो देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से स्क्वायर हटाइए तो √1, तो tan थीटा √1 कितना होगा? √1 1 ही होता है। अब चेक करो कि tan थीटा का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में 1 कौन से एंगल पर होता है? तो पक्की बात है ये वैल्यू होती है आपके पास 45 डिग्री, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें पता चला थीटा इज 45 डिग्री। ये लीजिए दोनों पार्ट फिनिश हो गए। क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। देखो किस तरह से निकालेंगे, पहले जो गिवन रिलेशन है उसे यूज करते हैं। तो ये लिखा मैंने 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 को उधर ले गया, फिर 3 को नीचे लाता हूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, इस tan का स्क्वायर हटाता हूं, ये हो गया 1/√3। तो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कौन से एंगल पर होता है ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में चेक करो तो पता चलेगा कि वो जो थीटा है आपका हो गया 30 डिग्री, मतलब tan 30 का वैल्यू 1/√3 ही होता है। तो रिलेशन था कि tan थीटा इज 1/√3, तो थीटा कितना हो गया? √30 हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अब इस थीटा को 30 डिग्री को यहां cos 2 थीटा में पुट करके ये वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो cos 2 इंटू 30 ये हो गया आपका cos 60। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट चेक करो और चेक करो कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 बोर्ड पे लिख दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। sin a प्लस बी का वैल्यू √3/2 और cos a माइनस बी का वैल्यू भी √3/2। तो आपको बताना है a और b का वैल्यू। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहले इस बात को देखते हैं कि sin a प्लस बी √3/2। चेक करो ध्यान से जरा, sin a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ध्यान रखिएगा ये जो a प्लस बी है ये साइन का एंगल डिनोट कर रहा है, मतलब थीटा की तरह डिनोट कर रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि साइन थीटा √3/2 कब होता है? चेक करो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले चार्ट में कि जो साइन थीटा है कौन से एंगल पे वैल्यू √3/2 होती है। तो आप देखोगे कि वो वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पर साइन √3/2 होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। उसी तरह से अब इस रिलेशन को यूज करते हैं, cos a माइनस बी √3/2। तो ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में चेक करो कि cos कौन से एंगल पे √3/2 देता है, तो आपको पता चलेगा कि 30 डिग्री पर वो आपको √3/2 देता है। तो a माइनस बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। बस अब क्या है, a प्लस बी 60, a माइनस बी 30। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। चलिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो a माइनस बी को इसके नीचे लिख दीजिए, ये लीजिए, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 और a का वैल्यू कितना हो गया देखिए 90/2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इस a का वैल्यू को इन दोनों में से किसी क्वेश्चन में डाल दीजिए। चलिए इसमें डाल देता हूं। तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू मेरे पास आ गया यहाँ पर 15 डिग्री। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज 45 डिग्री एंड b इज 15 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।